एनर्जी पोर्शन ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब जो कल भी हम पढ़ रहे थे ना, वो फिगर्स याद रखनी है, कोल कितने परसेंट है, जब एनर्जी नहीं है तो फिर क्या याद रखनी, कुछ नहीं याद रखना। तो यहाँ आ जाते हैं, बड़ा आसान हो गया काम तुम्हारा, हेल्थ पर आ गए। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हेल्थ में जब हम करते हैं तो एक मिनट, मैं इसको जरा सा सेट कर लेते हैं हम अपने लिए, और फिर साथ में ये WHO क्या कहता है। WHO का ये जो स्टेटमेंट है बेटा, आपने ये, हाँ क्या बेटे, दोबारा बोलो एक बार। ये मेरे पास ना इसने भेजे हुए हैं अभी अभी मुदित ने, तो ये लो, ये मैं तुम्हें फॉरवर्ड ही कर देती हूँ। जो डिलीटेड वाले हैं वो पोर्शन नहीं करना, बाकी सारे करने हैं, बस खत्म हो गई बात। ये लो, ये इसने, हाँ ये अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर बता दूं, ये लो, ओके ओके डन। क्वेश्चन नंबर 9 काट दो, क्योंकि एनर्जी का पार्ट पावर है ना। क्वेश्चन 8 काट दो, देन ये भी सारा एनर्जी से रिलेटेड है, पावर जनरेशन से, ये भी काट दो। 7 नंबर, ये तो चैप्टर ही कुछ नहीं बचा फिर। और ये एनर्जी 6 नंबर भी नहीं है। एंड देन यू हैव इवन दिस वन इज ऑल्सो नॉट देयर, 5। बस 5 से लेकर अभी तक जितने हम बोल रहे थे वो सारे काट देने। अब सीधी हेल्थ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है उस पे आ जाना है आपने, डायरेक्शन नंबर 10। ओके चलो, एक बार पावर चेक करवा लूंगी मैं टीचर से कि ये तो नहीं करा रहे। वैसे मतलब ही नहीं है, जब एनर्जी नहीं है तो पावर तो उसी का पार्ट है। ठीक है बच्चों, हेल्थ पे आ जाते हैं। हेल्थ में जो WHO कहता है ना, WHO ये कहता है हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होती कि आप फिजिकली फिट हो। इसमें ना इसने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि अगर आप सोचते हो कि आपको कोई बीमारी नहीं है, एब्सेंस ऑफ डिजीज, अगर आपको लगता है कि हमें कोई बीमारी नहीं है, सो दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया टू चेक हेल्थ। यू शुड बी फिजिकली हेल्दी, यू शुड बी मेंटली हेल्दी, एंड इवन तुम्हारा सोशल वेलबींग भी बताएगा कि आप हेल्दी नहीं है। ओके, सोशल वेलबींग समझते हैं हम सारे, क्या होता है सोशल वेलबींग? कौन बताएगा मुझे? यशित, सोशल वेलबींग, वेलबींग क्या होती है? कोई और बता सकता है अगर, इफ दे वांट। क्या होता है बच्चों सोशल वेलबींग? जी आवाज आ रही है बेटा? सोशल वेलबींग बताओ क्या होती है। सोशली आप कितने अपडेटेड हो। अगर कोई बंदा सारा का सारा दिन, वैसे वो मेंटली ओके है, फिजिकली फाइन है, कमरे में ही बैठा रहता है, जो तुम लोग हो ज्यादातर, है ना, अंदर कमरे में बैठे हैं अपने फोन पे, अपने सारे गैजेट्स के साथ, तो क्या हम आपको हेल्दी बोल सकते हैं? मे नॉट बी, एज पर WHO, बिकॉज दे से हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब आप सोसाइटी में एक्टिव, किसी आए गए का आपको पता होना चाहिए, घर में कोई आया है, यू शुड बी दैट अटेंटिव। कई बार तो तुम्हें पता भी नहीं होता, तुम्हारे पास से कोई निकल जाता है कमरे में से, अच्छा कोई आया था, खाना रख जाते हैं, तुम्हें पता नहीं होता, अच्छा मम्मा खाना रखा था, चाय रखी थी, कॉफी, इसे आप क्या कहोगे? आप हेल्दी नहीं कह सकते। सो इट्स नॉट merely that you do not have any disease or infirmity, so we say people are healthy. It is not. WHO, health improves। अब हेल्थ जरूरी क्यों है भाई? हम बार बार हेल्थ और एजुकेशन को इकट्ठा ही पढ़ते आए हैं। हेल्थ जरूरी है मेरी प्रोडक्टिविटी और मेरी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, तो इसको आप हमेशा बस ये ऐड कर दें कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, एफिशिएंसी बढ़ाती है, और अल्टीमेटली कंट्री को ग्रो करने में हेल्प करती है। It is the responsibility of the government to ensure that health facilities are accessible। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि भाई सभी के लिए सबको मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि सबको अच्छी हेल्थ मिले। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? हेल्थ इंफ्रा क्या है? हेल्थ इंफ्रा में आते हैं, देखिए हॉस्पिटल कितने हैं हमारे पास, डॉक्टर्स कितने हैं हमारे पास, नर्सेज, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब तो हमारा नाम वैसे ही, जब से हमने ये जो वैक्सीनेशन इन्वेंट किया है, हमारा नाम गिना जा रहा है
कंट्री में, मैं कल परसों भी कोई डिबेट सुन रही थी, उसमें दो चीजों के लिए इंडिया इज मतलब मान रहे हैं लोग। एक, हम वेपन्स इतने अच्छे बनाना शुरू कर दिया अभी हमारे हमने मेरे ख्याल है किसको बेचा है, इतना एक्सपेंसिव, मुझे कंट्री का नाम नहीं याद आ रहा, बहुत ही महंगी डील हुई है जो बड़ी अच्छी है हमारे देश, कहाँ के लिए वेपन्स की डील हुई है जो मुझे याद ही नहीं आ रहा, रशिया के साथ हुई है, नहीं आई डोंट रिमेम्बर, और रशिया, ये हाँ मुझे नाम नहीं याद आ रहा, रशिया के साथ एक बड़ी डील हुई, अब हम उन्हें देंगे वेपन्स, तो मतलब किसी जमाने में उनसे लेते थे, तो ऐसे ही दूसरा, हम दवाइयों के लिए, जो कि लोग कहते थे कि हम तो सिर्फ जड़ी बूटियां खाने वाले लोग हैं, नो, हमने एलोपैथिक में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दिया। सो इट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे डॉक्टर्स तो होते, हम सप्लाई करते ही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पढ़ते यहाँ है और वहां जाके प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन दवाइयों के केस में भी ये जो पैरामेडिकल इंडस्ट्री भी रिप्रेजेंट करती है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट मियर एब्सेंस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैव हेल्दी पीपल, द सेम शुड बी एक्सेसिबल। Generally, scholars assess people's health by taking into account indicators. अब ये आपको याद रखने हैं, पेपर में क्वेश्चन बनता है कि what are the indicators जिससे पता चलता है कि कंट्री का हेल्थ अच्छा है कि नहीं। सबसे पहला इंडिकेटर है इन्फेंट मोर्टेलिटी, सुना है ना हमने पहले, इन्फेंट मोर्टेलिटी, हाँ 0 से 1 साल का बच्चा, याद है ना, उसने उसकी डेथ हो जाना, मतलब उससे पता चलता है लोअर द बेटर, लोअर इन्फेंट मोर्टेलिटी इज द बेटर। तो इस इंडिकेटर को पता चल जाता है उस कंट्री की कंडीशन हेल्थ के केस में कैसी है। मेटर्नल मोर्टेलिटी, अगेन लोअर द बेटर, क्यों? मेटर्नल मोर्टेलिटी इज वाइल गिविंग बर्थ टू अ बेबी व्हेन अ मदर डाइज। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हायर द बेटर, लोअर द बेटर, लाइफ हायर द बेटर। तो अब हम पहले 34-35 पे थे, अब हम 68.8 पे हैं, इम्प्रूविंग। सो इट शोज न्यूट्रिशनल लेवल हम कहते हैं कि बच्चों का जब चेकअप कराया जाता है तो कोई एनेमिक निकल रहे हैं या क्या कारण है। पोलियो, 0 पोलियो नेशन बनाया हमने अपने आप को, जो कि बहुत हैवी केसेस होते थे पहले पोलियो के। ऐसे ही अब धीरे धीरे इसका मतलब न्यूट्रिशन लेवल और इंसिडेंट जो कुछ होते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के, इन सारे इंडिकेटर्स को देखकर हमें पता चलता है कि उस कंट्री का हेल्थ का स्टेट कैसा है। फिर आ गया स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमारे देश में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम है वो देखते हैं क्या है। द गवर्नमेंट हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू गाइड एंड रेगुलेट ऑल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सच एज मेडिकल एजुकेशन, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, ड्रग्स एंड पॉइजन्स, मेडिकल प्रोफेशन, vital statistics, मेंटल डेफिशिएंसी एंड ल्यूनेसी, मींस मेंटल इलनेस से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इनमें अब एक और भी WHO ने अब ऐड कर दिया, डिप्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ दोस। तो वो कहते हैं कि ये देखती है गवर्नमेंट और गाइड करती है लोगों को इन चीजों से रिलेटेड, यानी ये सारी की सारी इंडस्ट्री जो है इससे रिलेटेड, इसे गवर्नमेंट वॉच करती है। अगर कोई ड्रग्स बनाना चाहता है, कोई फूड से रिलेटेड भी, तो देखो इतने सारे मार्क्स होते हैं जो लेने पड़ते हैं, क्यों? दे वांटेड टू चेक, बिकॉज हम कहते हैं हेल्थ इज ऑल्सो राइट, हेल्थ एज राइट, मतलब टू बी हेल्दी इज अ राइट। तो राइट चीज खरीदना भी राइट हो गया। अब जबकि हमारे देश में हम कहते हैं अडल्ट्रेटेड फूड मिलता है, और है भी, शायद इतने ज्यादा स्टिफ रूल्स नहीं है जितने फॉरेन कंट्रीज में है, तो बट स्टिल चलो ये एरिया है जिसे गवर्नमेंट वॉच करती है, उन पे रूल्स रेगुलेशंस बनाती है। द यूनियन गवर्नमेंट इवॉल्व्स ब्रॉड पॉलिसीज एंड प्लान्स थ्रू सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये एक डिपार्टमेंट है, इनके साथ मिलकर गवर्नमेंट जो है वो डिपार्टमेंट जो चलाती है, जो ये बनाती है। इसका करंट मिनिस्टर कौन है? आई नीड टू चेक, देखना जरा, तुम्हें ये पैसे पता होना चाहिए, अभी तक आया तो कभी नहीं, मुझे लगता है कौन है इसका, हु इज द करंट सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हेड, करंट हेड ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मनसुख लाल। वो तो कोई मारवाड़ी अंकल लगते हैं। करंट MOS इज डॉक्टर भारती पवार एंड मिनिस्टर इज मनसुख लाल। ओके, सो दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नोट कर लो अपने नोट्स में।
आपको ये नाम पता होने चाहिए। मिनिस्ट्री, ये है मिनिस्ट्री है ना इसकी, तो जो मिनिस्टर हैं वो है मनसुख लाल, और जो करंट एमओएस हेल्थ है जो इंचार्ज है वो है डॉक्टर भारती पवार। ही मस्ट बी रिपोर्टिंग टू द करंट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ होगा ना। चलो अब चलते हैं आगे, ये डिपार्टमेंट हो गया। इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड रेंडर्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। अभी देखो यूनियन हेड पर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सब फाइनल कर दिया, और ये स्टेट गवर्नमेंट को सारी तरह की मदद देते हैं, यूटीज को मदद देते हैं, सारी बॉडीज जो हैं आगे उन्हें मदद देती हैं। ओके, इट इज वेल नोन फैक्ट दैट इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, but the health status of great majority of the people is far from satisfactory as compared to China and other developed countries. Expansion of public health infrastructure. Over the years, India has built a vast health infrastructure and manpower at different levels. अब हम सारे levels की बात कर लेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम विलेज लेवल पर। ओके, विलेज लेवल में क्या है, एक ना ये टीयर सिस्टम है, 3 टीयर सिस्टम, इसे एक बार समझ लो, फिर ये जहां कहीं बीच में आएगा तो हमें आसान रहेगा बात समझना। 3 टीयर सिस्टम के हिसाब से द वेरी फर्स्ट टीयर इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं पीएचसी। यहां लिखा देखिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये विलेज लेवल पर होते हैं बेटा, बहुत पर। अब ये विलेज लेवल में होगा क्या, ये कोई एक बंदा होगा कंपाउंडर टाइप का, वो वहां बैठा होगा और उसके पास एक टेबल चेयर और लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेडिसिन होती हैं, लिमिटेड मेडिसिन। ओके, इसके पास तो स्कोप के अलावा कोई और टूल नहीं होता, इसके पास कोई ईसीजी मशीन होती, इवन मुझे लगता है स्टिचेस लगाने वाली भी ऑप्शन यहां नहीं होती। ही कैन ओनली टेक केयर ऑफ अवेयरनेस ऑफ हेल्थ, मतलब लोगों को जा जाके बताना मास्क पहन लो, सैनिटाइज कर लो, ये तो अब का हो गया, पहले कहते होंगे साफ सफाई रखो, पानी नहीं खड़ा होना चाहिए नहीं तो मच्छर आएंगे और फिर ये हो जाएगा, मतलब इस तरह की चीजें अवेयरनेस, प्लस छोटे मोटे बुखार होने पर, खांसी होने पर, ये सब चीजों को छोटा मोटा चेकअप करके, ये एक ही होता है, 1 मैन शो होता है ये सारा। इसके बाद आता है सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स, जो कि टाउन्स में और सिटीज में होते हैं। ओके, टाउन यार बस करो, एंड सिटीज में होते हैं, ये इनसे तो बड़े होते हैं। ओके, इन्हें हम कहते हैं थोड़े इनसे बड़े वाले सेंटर्स। इनके पास आपको मशीन भी मिलेगी, ईसीजीज भी होंगी, सर्जरी वगैरह सब कुछ पॉसिबल है। तो जो चीजें यहां हैंडल नहीं हो पाती उन्हें यहां फॉरवर्ड कर दिया जाता है। देन कम्स द टर्शरी हेल्थ सेंटर्स, ये आ गए सब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो होते हैं मेट्रोपॉलिटन्स में भी। तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, इनके पास तो सारा कुछ ही होता है, ये कॉलेज भी होते हैं, पढ़ाते भी हैं, और ये अपने आप में साथ में हॉस्पिटल्स भी होते हैं। दिस इज व्हाट इज अ सिस्टम ऑफ मेडिकल जो है हेल्थ में हमारे देश में। कोई प्रॉब्लम बेटा ये 3 टीयर सिस्टम को समझने में? दोबारा सुन, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? ओके, दोबारा से सुनते हैं। पहला लेवल, हाँ पहला लेवल है पीएचसी, सबसे नीचे वाला लेवल विलेज लेवल पर, एक ही बंदा थोड़ी सी मेडिसिन, छोटी मोटी प्रॉब्लम को गाइड करने के लिए। दूसरा सेकेंडरी, सेकेंडरी में क्या हुआ, इनसे बड़ा है, टाउन और सिटीज में होगा, जैसे हमारे यहां पर हम कह सकते हैं डीएमसी है, वैसे तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन हम दिल्ली के एम्स को हम कहेंगे जी वो टर्शरी है, वहां तो रिसर्चेस भी होती हैं, सब होगा। और लेकिन यहाँ के कौन से हो गए, एसएचसी, जहां यहाँ हर तरह की सर्जरी मशीनें सब होगा, लेकिन ये इनसे भी बड़े हैं। ठीक है, ये इनसे भी बड़े बड़े सेंटर्स हो गए। तो ये बड़ी बड़ी सिटीज में होते हैं, मेट्रो सिटीज में होते हैं, ये इनको हम कहते हैं टर्शरी हेल्थ सेंटर्स। इनके पास रिसर्च भी होती है, इनके पास एजुकेशन भी दी जाती है मेडिकल की, वो तो डीएमसी में भी देते हैं लेकिन रिसर्चेज नहीं होती हैं, एजुकेशन भी है, इनके पास लैब्स हैं, इनके पास ये वो, मतलब बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो ये हो गए हमारे टर्शरी हेल्थ सेंटर्स। ये वापस आते हैं हम यहाँ पर, एट द विलेज लेवल वेराइटी ऑफ हॉस्पिटल्स टेक्निकली नोन एज पीएचसीज। हर एक लेवल पर, हर एक विलेज में छोटा 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 पीएचसी होगा ही होगा, एक कमरा होगा छोटा सा विद, यहाँ तो मेरे ख्याल में बेड भी नहीं होता, हाँ आई डोंट थिंक सो, आगे कहीं आएगा लिखा हुआ, दे आर दिस सेटअप बाय द गवर्नमेंट। तो हम गवर्नमेंट सेटअप वाले की बात करें, इसलिए हम डीएमसी को यहां नहीं लेंगे एग्जाम्पल को, हम यहाँ पे लेंगे ये जो यहाँ का सरकारी सिविल हॉस्पिटल। इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स रन बाय वॉलंटरी एजेंसीज, यानी प्राइवेट भी हैं।
These hospitals are manned by professionals, paramedical professionals trained in medical, pharmacy and nursing colleges. Since independence, there has been a significant expansion. Number of government hospital, इनको छोड़ के नीचे हम डेटा देखते हैं, यहां भी पहले पढ़ लेते हैं. नंबर ऑफ हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट और डिस्पेंसरीज बड़ी हैं वो 9,000 से 51,000 हो गई हैं. जस्ट सी द चेंज, कितना बड़ा चेंज है इतने परसेंटेज से. हॉस्पिटल के बेड बढ़ गए हैं 1.2 से 7.1 लाख. नर्सिंग पर्सोनल्स 0.18 होते थे, अब 28.8 लाख हैं. एलोपैथिक डॉक्टर्स हैव इंक्रीज्ड. सो हर नंबर जो है वो बढ़ा है. ये नंबर याद नहीं कर सकते आप, तो आप इन्हें छोड़ दे. गवर्नमेंट हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज का नंबर आप याद करेंगे. क्लियर. फिर आ गए पीएचसी जो है, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है हमारे देश का. ये टेबल आ सकता है और इस पे आपको गाइड करने के लिए, बोलने के लिए कहा जा सकता है. हॉस्पिटल गवर्नमेंट जो है वो 2694 से इतने 23,000 हो गए. बेड बढ़ गए, डिस्पेंसरीज बढ़ गई, पीएचसीज देखिए कितने बढ़ गए, सब सेंटर, सीएचसीज ये सब बढ़े हैं. ये देखिए यहां लिखे हैं, ये राजी 3 tiers. प्राइमरी, इट ऑर्डर टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर. पीएचसी, कम्युनिटी सेंटर एंड सब सेंटर्स हैव बीन सेट अप. इनके ये अलग अलग नाम है, सब सेंटर भी कह देते हैं इसे. Set up in villages and small towns. They are generally manned by a single doctor, a nurse, and a limited quantity of medicine. If the condition of the patient is not managed by this center, तो उन्हें भेज दिया जाता है secondary और tertiary पर, depending upon the problem. Clear? Secondary वाला, hospitals which have been facilities for surgeries, electrocardio machines हो, मतलब ECG कर सके, उन्हें secondary कह देते हैं. They provide प्राइमरी हेल्थ केयर एंड ऑल्सो प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर. और ये कहां होंगे? ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होंगे, बड़े बड़े टाउन्स में होंगे. टर्शरी पे आते हैं. हॉस्पिटल्स विच हैव एडवांस्ड लेवल इक्विपमेंट्स, मेडिसिन्स, दे अंडरटेक कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड कुड नॉट बी मैनेज्ड बाय प्राइमरी, सेकेंडरी. दोनों से ना संभाले जाएं. जैसे यहां से बोल देते हैं कि हमें यहां से बोल दिया जी आप ना दिल्ली ले जाओ वहां पर, ठीक है, तो ऐसे होंगे तो टर्शरी माने जाएंगे. The tertiary sector also includes many premier institutes which not only impart quality education, research भी है, specialized health care भी है, जैसे कि एम्स इन दिल्ली. समझ गए बेटा? ओके है? ओके, ग्रेट. जनरल टॉक ये तो इसमें प्राइवेट सेक्टर हेल्थ कैसा है, प्राइवेट वाला क्या, ये तो गवर्नमेंट के बारे में बात करें. प्राइवेट में अगर यहां देखें ना तो ये बड़ा ही मिसमैच है. 70% ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया, 70% मतलब मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स किसके पास है? प्राइवेट सेक्टर के पास. ठीक. दे कंट्रोल नियर 2/5 ऑफ बेड्स अवेलेबल इन द हॉस्पिटल. 2/5 बेड भी जो है वो के पास है, प्राइवेट के पास है. नियरली 60% डिस्पेंसरीज आर प्राइवेट सेक्टर. तो हमें यह समझना है कि प्राइवेट के पास क्या क्या चीजें हैं. देखिए मेजॉरिटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है, डिस्पेंसरी. देन दे प्रोवाइड हेल्थ केयर ऑफ 80% आउट पेशेंट्स, 46%. आई एम श्योर पता है तुम्हें आउट पेशेंट, इन पेशेंट क्या होते हैं? जो सिर्फ डॉक्टर को दिखाने आए और चले गए, कंसल्टेशन लेने जाते हैं ना कभी कभी हम, उन्हें आउट पेशेंट कह देते हैं, आए और गए. इन इज जो एडमिट हुए और फिर छोड़े गए, मतलब उन्हें डिस्चार्ज किया गया, तो ये हो गए. तो भैया ये इतने सारा ये रेशो है. प्राइवेट सेक्टर हैज बीन प्लेइंग डोमिनेट रोल. कहने का मतलब, ये नंबर लिखने का मतलब क्या था, इनका रोल डोमिनेट है. ट्रेनिंग हो, मेडिकल टेक्नोलॉजी हो, डायग्नोस्टिक्स हो, फार्मास्यूटिकल हो, हॉस्पिटल बनाना हो, ये सब इसमें डोमिनेट कर रहे हैं. 2001-2 में देयर वर मोर देन 13 लाख मेडिकल एंटरप्राइजेज एम्प्लॉइंग 22 लाख पीपल. इतने सारे लोगों को हायर करते हैं ये. सो ऑल्दो इट इज गुड फॉर द नेशन, बट जब इसमें हम आगे भी एक पढ़ेंगे कि एक मिसमैच है. जितने प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे, ये हम एनालिसिस है हमारा, जितने प्राइवेट होंगे ये अर्बन एरियाज में होते हैं मोस्ट, 99%. और ज्यादा पॉपुलेशन हमारी कहां रहती है बच्चा? रूरल एरिया में. तो देयर इज अ मिसमैच. कम पॉपुलेशन के लिए ज्यादा लोग अवेलेबल है और ज्यादा पॉपुलेशन के लिए हॉस्पिटल्स ही नहीं. तभी तो गांव वालों को, अगर आप डीएमसी कभी देखा हो जाके,
तो विलेज के लोग वहां पर आए होते हैं, एडमिट होते हैं या इलाज कराते हैं, क्योंकि रूरल में फैसिलिटीज ही नहीं होती। सो ये मिसमैच भी है, आगे शायद इसमें एनालिसिस क्वेश्चन होगा, नहीं तो इस तरह से आपको माइंड में अपना एनालिसिस बनाना चाहिए। मेडिकल टूरिज्म एक टर्म है देश के लिए जिसके लिए हम जानने जाते हैं। मेडिकल टूरिज्म क्या होता है? मेडिकल टूरिज्म, कैन एनीवन टेल? And why would they come? Why would they come to India? मतलब हाँ, मतलब देखो चीप भी होते हैं। एक किसी ने कहा हम यहाँ चीप भी देते हैं, इलाज करते हैं सस्ता। क्या वो सस्ते इलाज के लिए इंडिया आते हैं या अच्छे इलाज के लिए इंडिया आते हैं? फिर अच्छा उनके पास नहीं मिलता। कनाडा से लोग ना यहाँ आ जाते हैं, नी रिप्लेसमेंट, कॉस्मेटिक्स सर्जरी और ये सारी सर्जरीज के लिए हमारे यहाँ आ जाते, किडनी रिप्लेसमेंट। हाँ, वीकेंड से अच्छा भी होता है। तो सबसे पहले ऐसे नहीं अगला पूछता, कोई नहीं पूछता कभी भी किसी को यार कोई सस्ता सा डॉक्टर बता। हम हमेशा पूछते हैं यार कोई अच्छा सा डॉक्टर बता। तो अच्छा तो क्राइटेरिया होता ही है। और हमारा नेशन जो है, हमारे यहाँ पर मतलब यूरोपियन कंट्रीज के बराबर की टेक्नोलॉजी और उतना ही बराबर का क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल्स बराबर के हैं। प्लस हमारे यहाँ पर हमारा इलाज जो है वो सस्ता भी नहीं होता। ऐसे है जैसे ये किडनी चाहिए किसी को, तुम्हें पता है इंडिया फेवरेट डेस्टिनेशन है, और कट लेंदे किसी बेचारे गरीब दी, उसको एडमिट किया, उसको बोला तेरे को पथरी है, पुथरी बोल के उसकी किडनी निकाल लेते हैं। या हमारे यहाँ बेचते भी हैं लोग किडनीज, तो ये मिल जाती हैं बिकॉज वी आर एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। तो यहाँ पर ये चीजें अवेलेबल भी हैं, प्लस हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। इस वजह से वी आर दी फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म, जो कि ओवर ईयर्स एंड ईयर्स बड़ा है। तो ये राजी, तो लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी है। मोर ओवर हेल्थ सर्विसेज आर चीपर इन इंडिया एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ सिमिलर हेल्थ केयर। सिमिलर, अगर सेम ट्रीटमेंट वो कराने जाए यूरोप से और इंडिया में आए तो ऑफकोर्स इंडिया चीप, अवेलेबिलिटी भी है पार्ट्स की और फिर अच्छा भी है। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर फॉरेनर्स को खींच लाती हैं। सो एज अ रिजल्ट फॉरेनर्स कम टू इंडिया फॉर सर्जरीज, लिवर ट्रांसप्लांट्स, डेंटल केयर, कॉस्मेटिक केयर, ये सब। 1,50,000 फॉरेनर्स विजिट किए थे 2004-05 में, लेकिन ये 100 बिलियन रुपीस का बिजनेस बन गया है। ये भी पुराना डेटा है, अब और भी ज्यादा होगा। सो दिस इज अबाउट मेडिकल टूरिज्म। ये इंडिपेंडेंट छोटे। अब हम ये बात करेंगे आयुष सिस्टम की, जो अब तो और भी ज्यादा बड़ा बढ़ रहा है। ये डिपार्टमेंट अगर कभी सुना हो, जब ये योगा डे सेलिब्रेट होता है तो कहते हैं आयुष डिपार्टमेंट इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ व्हाट इज आयुष? इज ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, इधर लिखा है। ये हमारा पुराना सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम। अभी भी हमारे घरों में होता है। तुम्हारी नानी दादियां कहती होंगी दुख रहा है, अजवाइन में नमक डाल के पानी से ले लो, बोलते हैं ना ऐसे कि ये चीज ले लो। कान में दर्द हो रहा है, चलो लौंग का पानी डाल दो। तो ये हमारे घरों में ये ट्रेडिशनल सिस्टम्स कहाँ से आए? क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने अपने घर में अपने बुजुर्गों से देखा, और हमारे यहाँ तो यही मेथड होता था। हमारे यहाँ गोलियां वोलियां कौन खाता था? कोई भी नहीं। तो ये मेथड है स्लो, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो और नेचर को हार्म ना करे। ये सारा वो सिस्टम है आयुष सिस्टम, ट्रेडिशनल वे ऑफ डीलिंग विद द इलनेस। आयुर्वेदा, योगा, वाई स्टैंड्स फॉर योगा, यूनानी यानी यूनान से जो लोग यहाँ आए थे वो उनकी दवाइयां भी, सिद्धा, लोग सिद्ध करते हैं चीजों को, सिद्धा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी। सो ये आ गए जी, पूरा बनता है आयुष। इट्स अ डिपार्टमेंट विच टेक्स केयर ऑफ हेल्थ ऑफ पीपल, राइट। अब इसके अंडर भी बहुत सारे लोग जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, वो इनसे सर्टिफिकेट लेते हैं बेटा। इन्हें जो प्रैक्टिशनर्स होंगे, ये देखिए आयुष हॉस्पिटल्स कितने, 3943 इतनी डिस्पेंसरीज हैं और 7.4 लाख रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स। हाँ जी, नेचुरोपैथी नेचर से, जैसे हम बोलते तुलसी का पानी उबाल लो, गिलोय का पानी उबाल लो, कोरोना भाग जाएगा। नेचुरल यानी नेचर से ऑब्टेन्ड चीजों से अगर हम उसे
अपनी इलनेस को ट्रीट करते हैं, दैट्स कॉल्ड नेचुरोपैथी। ठीक है। हाँ, जैसे तुम लोगों को, हम बच्चों को कहती हूँ फेशियल के लिए दही और तुम ये मिक्स कर लो, ये क्या है? आप नेचुरली ऑब्टेन्ड चीजों से आप अपना ट्रीटमेंट कर रहे हो ना, रादर देन पुटिंग केमिकल्स। तो ये सारे इसमें आते हैं। एक इसमें एक टर्म है, शायद इसमें नहीं, क्वैक्स, नोट कर लो। एक टर्म है एनसीईआरटी में, क्वैक। ये कौन होते हैं? ये कुछ प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो बिना सर्टिफिकेट के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारे मार्केट अगर आप जाओ, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनका कहीं से कोई सर्टिफिकेट नहीं है, बट दे स्टिल ट्रीटिंग पीपल। ओके, तो इन्हें हम मेडिकल, इसमें इकोनॉमिक्स टर्म में हम उन्हें क्वैक्स कहते हैं, हु आर नॉट रजिस्टर्ड विद एनी इंस्टीट्यूशन, नीदर विद आयुष। अगर वो ऐसा कुछ नेचुरोपैथी या कोई ट्रीटमेंट कर रहा है, घर के नानियां दादियों को भी मैं तो क्वैक्स ही कहूंगी। ठीक है। और जो मार्केट में कोई हकीम है या कुछ है, उनके पास डिग्री पूछो तो उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कहां से रजिस्टर हो, कहां से पढ़ाई की है नहीं पता, बस आगे से सीखी थी और फिर आगे दे रहे हैं, उन्हें हम क्वैक्स की टर्म से जानते हैं। ऑल राइट, तो ये अपने उसमें नोट कर लीजिए, दोज हु हैव नॉट रजिस्टर्ड विद एनी डिपार्टमेंट, नीदर नेचुरोपैथी नॉर एलोपैथी, और बट दे स्टिल प्रैक्टिसिंग एंड गिविंग मेडिसिन। तो इनको, ये इलीगल नहीं है वैसे, इनको ढूंढा भी जाता है। बट लिटिल हैज बीन डन टू सेट अप फ्रेमवर्क टू स्टैंडर्डाइज एजुकेशन और टू प्रमोट रिसर्च। तो अभी तो ये बातें चेंज हो गई हैं। पहले था कि भाई मेडिकल एजुकेशन, इस वाले डिपार्टमेंट को तो आपने सुना भी नहीं होगा मोदी जी के आने से पहले, शायद अभी भी नहीं सुना होगा। ये डिपार्टमेंट का नाम आया जब वर्ड अनाउंस हुआ कि भाई एक आयुष डिपार्टमेंट भी होता है, और अब ये सबसे एग्रेसिव है, क्योंकि सबसे ज्यादा अब जो दवाइयां बाजार में सेल हो रही हैं, आयुर्वेदा पे लोग स्विच कर गए, लोग होम्योपैथी पे तो बिलीव करते ही थे, तो ये सारी चीजों पे अब हम ही देने लगे। अब पता नहीं कल परसों कौन भेज रहा था व्हाट्सएप पे, पता नहीं हाउ मच ट्रूथ इज देयर इन बिहाइंड। एक फूल मिला है जी जो हिमाचल में मिलता है, उसके से कोरोना ठीक हो जाएगा। तो अगर वो ऐसा है तो वो संजीवनी का काम कर सकता है, मतलब इट कैन बी ट्रीटेड एज अ वेरी गुड मेडिसिन, तो फिर अलग स्टोरी है। तो इस एरिया में कहते हैं कोई रिसर्च नहीं हुई ज्यादा, लेकिन नाउ देयर आर रिसर्चेस व्हिच आर हैपनिंग। बाबा रामदेव के बाद इसमें बहुत सारा काम हुआ है और ये सब चल रहा है। आईएसएम हैज ह्यूज पोटेंशियल। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं बेटा आईएसएम को, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। क्या है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन? ये सारा आयुष। ह्यूज पोटेंशियल एंड कैन सॉल्व अ लार्ज पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज दे आर इफेक्टिव, सेफ एंड इनएक्सपेंसिव। ऑल राइट, सो ये हो गया आपका इसके बारे में। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। इंडिकेटर के क्या है और कंट्री वाइज देखिए कंपैरिजन करते हैं इसको। ऑल राइट, चलिए। द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री कैन बी असेस्ड थ्रू सर्टन इंडिकेटर्स, जो अभी अभी हमने ऊपर नाम पढ़े थे, मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो स्कॉलर्स ने देखिए इसको किस तरह से माना। अब यहां पर भी ये देखते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि हम कितना परसेंटेज अपनी जीडीपी का अपनी हेल्थ पर लगाते हैं, तो ये टेबल में दिखाएंगे जी। ठीक, पहले जीडीपी सबसे पहला देखते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी। कैसे देखते हैं इन्फेंट? 1000 पर चाइल्ड, है ना, 1000 पर जो देखते हैं रेट, देखते हैं पर 1000 कितने बर्थ हैं। और यहां लाइव बर्थ लिखा है बेटा मैंने। व्हेन आई यूज द वर्ड लाइव बर्थ इज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एबॉर्शंस, आई एम टॉकिंग अबाउट बच्चा जो जन्म ले लिया और फिर वो मर गया। 34 कितना हायर नंबर है। हम तो कह रहे थे लोअर द बेटर, बट दिस इज नॉट अ गुड साइन। चाइना में 8, यूएसए में भी है, लेकिन हमारा 34। अंडर 5 मोर्टेलिटी यानी 5 साल से छोटा बच्चा, अगेन द नंबर इज वेरी हाई, दिस कुड हैव बीन लो। चाइना बेटर, यूएसए मच बेटर, एंड देन इंडिया। बर्थ वाइज स्किल्ड अटेंडेंट, अभी भी हमारे गांवों में जो दाइयां होती हैं जिन्हें मिडिल विमेन कहते हैं, वो क्या करती हैं, वो आके बच्चों को पैदा करती हैं घरों में ही। लेकिन स्किल्ड अटेंडेंट से अभी भी परसेंटेज देखो कितनी है, 85। अभी भी 15% लोग जो है घरों में बच्चे पैदा करे जा रहे हैं। 100% चाइना, यूएसए इज ऑल्सो क्लोज टू 100। इन्फेंट इम्यूनाइज्ड, इम्यूनाइजेशन कितना हुआ है, ओके, कितने वैक्सीनेशन हो गए, प्रॉपरली इम्यूनाइज्ड कितने हैं, हायर द बेटर। सो 99, 95 एंड वी इंडिया इन 88। गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है, जस्ट सी, यहां पर कहां गया, हाँ, 16.8% यूएस से खर्चा करता है हेल्थ पर। चाइना 5.7, हमारा सबसे लोएस्ट है।
आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, अपनी जेबों से, हमारी जेबों से। अगर घर में अपने पेरेंट्स से पूछो ना, आजकल हमारे घरों में राशन के बिल के साथ साथ ईटिंग आउट का बिल और बीमारियों का बिल बढ़ता ही जा रहा है। तो वो कितना है, अब देखो, जेबों से 65% जो है करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर की तरफ पैसा जा रहा है लोगों का, चाहे वो किसी की भी घर की बीमारी के लिए हो। एंड 32% इन चाइना, यूएसए इज लेस। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस से लिया गया है। 1 point out of India has about 17% of world population, but it bears a frightening 20% of GBD. एक टर्म है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, ये लिखा है। इसका मतलब होता है कि ग्लोबली बर्डन किसी डिजीज के कारण, मतलब किसी बंदे को बीमारी के कारण वो कितने साल उसमें रहा, ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स ही स्पेंट। अब वो क्यों रहा होगा इतने साल, या तो इसका इलाज नहीं हुआ या हमारे पास उस बीमारी का ही इलाज नहीं था, मतलब उस डिसेबिलिटी में, उस प्रॉब्लम में वो कितने साल रहा। अब ऐसे में हम उसे क्या मानेंगे, एक लायबिलिटी। हम इमोशनल एंगल नहीं मान रहे, हम सिर्फ इकोनॉमिक एंगल की बात कर रहे हैं बच्चा। तो ये डिसेबिलिटी में कोई बंदा अगर सालों साल रहता है, वो काम नहीं कर पाएगा, एफिशिएंसी नहीं है, तो हम उसे क्या कह देते हैं, ग्लोबली बर्डन हो गया। किस वजह से, बीमारियों की वजह से। ये देखिए, ये टर्म याद रखनी है, 1 मार्क का पॉइंट है। जीबीडी इज एन इंडिकेटर यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स टू गेज द नंबर ऑफ पीपल डाइंग, या तो मर गया या रहा, dying prematurely due to a particular disease, as well as the number of years spent by them in a state of disability owing to that disease. तो इसे हम GBD से जानते हैं। ज्यादातर इन इंडिया मोर देन हाफ ऑफ GBD पता है किसके हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस के, मलेरिया, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस भी। एवरी ईयर अराउंड 5 लाख चिल्ड्रन डाई ऑफ वाटरबॉर्न डिजीज। समझते हैं वाटरबॉर्न, पानी से होने वाली बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, ये सब। Danger of AIDS is also looming large. Malnutrition and inadequate supply of vaccine leads to the death of 2.2 million children every year. At present, less than 20% of population utilizes public health facilities. One study has pointed out that 38% of PHCs have the number of doctors and only 30% have sufficient stocks of medicine. मतलब इतने सारों में तो डॉक्टर ही नहीं होंगे और बहुत सारों में दवाइयां ही नहीं होंगी। इतना बड़ा देश है, कितने देशों को मिलाकर तो पॉपुलेशन है हमारे देश में। सो दिस इज व्हाट इज द स्टेट ऑफ द कंट्रीज इंडिकेटर वाइज जीबीडी। ये नीचे वाले आप याद नहीं कर सकते पॉइंट्स जो हैं ये नीचे वाले, बट हाँ आपको सिर्फ नॉलेज के लिए करना है, ऊपर वाले सारे आपको याद करना पड़ेगा। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है, आधे तो सो ही चुके होंगे। कितना काम रह गया बट अपना, अर्बन रूरल डिवाइड और विमेन हेल्थ रह गई है ना। हाँ आज काफी है इतना। ओके है जी, कि पढ़ा दूं आगे।